Hi students, today we'll talk about transformation of graphs. Transformation of graphs में हम क्या पढ़ेंगे कि अच्छा एक बात तो ये है कि जो हमने अब तक पढ़ रखा वो था बेसिक ग्राफ्स। बेसिक ग्राफ्स में हमने ऑलमोस्ट 20 या 25 फंक्शंस पढ़े, उनके ग्राफ के बारे में पढ़ा है ना, उनका डोमेन रेंज और जो भी उनमें से पीरियोडिक फंक्शंस थे उनके पीरियड की हमने बात की थी। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमने पढ़ रखा वो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स है इसमें क्या करेंगे कि हमें इसमें कुछ सर्टेन क्लास ऑफ फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। किसकी हेल्प से? जो बेसिक ग्राफ अब तक हमने पढ़ रखे हैं। अभी हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का मतलब क्या है और किस तरह के वो फंक्शंस होंगे जिनके ग्राफ्स को हम ड्रॉ करेंगे इस क्लास में। तीसरा जो है कर्व स्केचिंग, ये दोनों पहले क्या थे, इसमें हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फंक्शंस लिए थे, उनके ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया था। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, वाई की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिली और इस तरह से हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स मिले। उन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट किया और उनको स्मूथली ज्वाइन करने पे हमें एक रफ ग्राफ मिला उस गिवन इक्वेशन का। लेकिन हमने सारे फंक्शन के साथ ये नहीं किया, कुछ के साथ ये किया और कुछ को हमने अज्यूम कर लिया कि ये इसका ग्राफ है, इसको एज इट इज याद कर लेना है। वो तो एक चीज हो गई। दूसरे में क्या, इन्हीं के बेस पे, इन्हों को बेस मानते हुए जो ग्राफ हमने पढ़ रखे हैं, हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से नए तरह के ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। तीसरा है कर्व स्केचिंग। इसमें क्या करेंगे कि इसमें कुछ कर्व्स को या कुछ इक्वेशन या कुछ फंक्शंस को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें कैलकुलस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे लिमिट्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं जब हम पढ़ लेंगे तो कुछ नए तरह के इनके अलावा किसी इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन इसको अभी पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें वेट करना होगा 4 से 5 चैप्टर्स का, उसके बाद इस पे वर्क कर पाएंगे। तो इस क्लास में हम सिर्फ 5 ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन और भी बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो सब इन 5 ट्रांसफॉर्मेशन से ही डेराइव होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस क्लास में अभी पढ़ेंगे। तो कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी फंक्शन हो और वो अगर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ड्रॉ हो सकता है, तो जेई में कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कि उन फंक्शंस को ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो ड्रॉ कर पाएंगे। कोई बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं 5 ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई ना कोई एक होगा। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन से ड्रॉ हो पाए तो इसका मतलब कहने का ये है कि कोई भी फंक्शन या इक्वेशन दी हुई हो तो ऐसा नहीं कि दुनिया में सारी इक्वेशन का ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ही करेंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। एनीवे, अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। कहने का मतलब क्या है कि y इक्वल टू एक हमें इक्वेशन दी रहेगी, y इक्वल टू एफ एक्स एक इक्वेशन दी है जहां पे एफ एक्स एक फंक्शन है। इस इक्वेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल रिप्लेस x बाय माइनस एक्स एंड दिस वे व्हाट वी गेट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दोनों इक्वेशन लिखे हैं y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, दीज आर टू डिफरेंट इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स आर ऑल्सो डिफरेंट। अब इसका जो प्रोसीजर है वो लिख लेते हैं। प्रोसीजर क्या कहता है, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन 1 का मतलब क्या है। तो अभी मैं एक जनरल इस तरह से ग्राफ ले लेता हूं किसी फंक्शन का। तो वो कुछ यूं दिया हुआ है, ये है 1,0 एंड दिस इज -1,0 और ये है 0,1 और ये जिस इक्वेशन का ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस ग्राफ को यूज करके मुझे इस फंक्शन का या इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस।
सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ का पार्ट है उसका हम रिफ्लेक्शन लेंगे। अच्छा, एक खास बात और कि रिफ्लेक्शन हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। किसी भी एक्सिस के अबाउट 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इस इक्वेशन का नहीं, ग्राफ के इस पार्ट का, ये वाले पार्ट का वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम रिफ्लेक्शन ले तो इसका इस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन जो आ रहा है मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये आ गया रिफ्लेक्शन, ये था -1,0, तो अभी रिफ्लेक्शन के बाद ये आ जाएगा 1,0, ये तो 0,1 ही रहेगा, है ना। इस वाले पोर्शन का वाई एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन है वो ये आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है, राइट हैंड साइड में भी इतना जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट मुझे लेना है। तो ये ऐसे है तो ये इस तरह से आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये वाला पार्ट हो गया। फिर ये जो लाइन है इसका रिफ्लेक्शन इस वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये ऐसे है तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा। ये ऑलमोस्ट एंगल कितना है, ये है 45। वैसे दिया नहीं हुआ है, अगर दिया हो तो और अच्छा होता। तो जितना दिया हुआ हो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ करना बल्कि एक रफ ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा दिस इज -1,0। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, y = f ऑफ -x का। तो इस तरह से हम देखें कि हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया है, वो हमने किया है कि ग्राफ का रिफ्लेक्शन लिया है, y = fx का जो ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन लिया है y एक्सिस के अबाउट टू गेट द ग्राफ ऑफ y = f ऑफ -x विच इज दिस वन। तो इसको हम कह देते हैं कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड का एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से लेंगे जो वेल नोन फंक्शन है, हम पहले से जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये है y = tan इनवर्स x। इसका ग्राफ हमें बहुत अच्छे से पता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इसमें 2 लाइंस होती हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनके बीच में ग्राफ लाई करता है, और वो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, y = tan इनवर्स x के असिम्प्टोट्स होते हैं। और वो दोनों लाइनें जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ये दोनों लाइनें हैं। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। y = -π/2 और इसकी इक्वेशन है y = π/2। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका ग्राफ होता है 0,0 से पास होता है और कुछ इस तरह से जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ और थर्ड में कुछ इस तरह से जाता है। तो ये ग्राफ हो गया y = tan इनवर्स x का। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ये fx है ना, tan इनवर्स x क्या है, fx है। मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके मैं ग्राफ किसका चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ y = tan इनवर्स ऑफ -x। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन में मैंने x की जगह पे -x सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो जब x की जगह पे -x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, मतलब ओरिजिनल ग्राफ का हमें y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज y एक्सिस, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये पॉइंट है -π/2 एंड दिस इज π/2। सबसे पहले जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है ये वाला पोर्शन, इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं y एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस को मिरर की तरह से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ इसका मिरर इमेज आएगी इस वाले ग्राफ का कुछ इस तरह से आएगा। तो मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाता हूँ y एक्सिस के अबाउट, जो कि कुछ इस तरह से होगा। अगेन इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मतलब क्या नहीं करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये फर्स्ट में है तो सेकंड में आएगा। ये इसका रिफ्लेक्शन ऐसे है तो कुछ इस तरह से होगा, ये होगा इस तरह से। तो ये जो ग्राफ मिला है वो है y = tan इनवर्स ऑफ -x का। इसमें हमने क्या किया है, इस वाले ग्राफ का, क्योंकि x की जगह पे -x रिप्लेस किया, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, इसका प्रोसीजर ये। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो प्रोसीजर है ना, टेक रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्यों लेते हैं y = f ऑफ -x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो वैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बस मैं ये चाह रहा हूँ कि टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो इसमें जहाँ तक मुमकिन हो हम टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। 5 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, बहुत सिंपल है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है।
ठीक है, तो इसमें उतनी इसकी ज़रूरत नहीं। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है इसकी तो हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम रहने देते हैं। ये तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था। अब हमारे पास जो होगा वो है सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2, this is transformation 1 and this is transformation number 2। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 का क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है और इसको हम क्या करेंगे, बी पार्ट में कंसीडर करेंगे। बी पार्ट में क्या है, रिप्लेस y बाई माइनस वाई। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू, हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमें नोन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमें नोन है। और इसमें से ये अभी हम क्या लेने वाले हैं, कोई ना कोई बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन होगा। इसमें हमने क्या किया, हमने y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, इसमें हमने क्या किया था, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो इसके अपोजिट जो एक्सिस है, मतलब इसके अलावा जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू माइनस फाइव से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। टेक रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। इस वाले में वाई एक्सिस के अबाउट लिया था जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था। इस वाले केस में हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं और जो रिफ्लेक्शन ले रहे हैं वो x एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं। तो इसमें जो एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। इसका ग्राफ है, एक वेल नोन ग्राफ है जो हमने अभी पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ रखा है। y एक्सिस, इसका कुछ इक्वेशन ऐसे होता है, इक्वेशन नहीं ग्राफ, एंड दिस इज 1, दिस इज माइनस 1, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसके करेस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो है माइनस पाई बाई 2, और इस ग्राफ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है पाई बाई 2। हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं, तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे चाहिए माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए। तो मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा, ये वाला यूज करूंगा, है ना, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, इसके अबाउट ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है, तो इसके लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पहले इस वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये जो इस तरह से आ रहा है, इसका कुछ रिफ्लेक्शन यूं आएगा, ये आएगा कुछ इस तरह से, और इसका रिफ्लेक्शन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये अभी भी -1 रहेगा और ये अभी भी +1 रहेगा, और ये जो है ये पाई बाई 2 ही रहेगा, और ये अभी भी माइनस पाई बाई 2 रहेगा। तो ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, या ये भी कह सकते हैं कि वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ये ग्राफ हो गया। तो हम देखेंगे कि कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन 2, इसमें भी 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है कि रिप्लेस x बाई एक्स माइनस ए। तो अगर हमारे पास एक ओरिजिनल इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे कि पीछे के ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो ओरिजिनल इक्वेशन मान रखी है वो ये, और हमें इसका ग्राफ भी पता होगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम x की जगह पे x माइनस ए अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, डिफरेंट, इनके ग्राफ्स भी डिफरेंट होंगे। जो इसका प्रोसीजर है, किस चीज़ का प्रोसीजर,
इसका ग्राफ हमें पता है, हमें इसका ड्रॉ करना है। तो इसका ड्रॉ करने का, इसका इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे है। हम क्या करेंगे, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स पैरेलल टू x एक्सिस बाई मॉड ए यूनिट्स पैरेलल टू x एक्सिस, हाँ ठीक है, यूनिट्स टू द राइट में शिफ्ट करेंगे कब, व्हेन a इज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट इफ a इज नेगेटिव। तो ये प्रोसीजर है, वो ये क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, इस इक्वेशन के ग्राफ की हेल्प से। अगर a पॉजिटिव है तो हम पूरे के पूरे ग्राफ को, इस इक्वेशन के ग्राफ को राइट में a यूनिट से, मतलब मॉड a यूनिट से शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। कोई रोटेशन नहीं होना है, नीचे ऊपर नहीं करना, सिर्फ हॉरिजॉन्टली x एक्सिस के पैरेलल राइट साइड में पूरे के पूरे ग्राफ को मॉड a यूनिट से शिफ्ट कर देंगे अगर a पॉजिटिव है तो। अगर a नेगेटिव है तो मॉड a यूनिट से पूरे के पूरे ग्राफ को, इस इक्वेशन के पूरे ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड में मॉड a यूनिट से शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। तो हम लेते हैं एक फंक्शन y इज इक्वल टू ln x, है ना, नेचुरल लॉगरिथम। इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, y एक्सिस, और ये कुछ इस तरह से जाता है जो कि x एक्सिस पे 1,0 पे इंटरसेक्ट करता है। इस ग्राफ के लिए y एक्सिस का एक असिम्प्टोट है। इसकी हेल्प से मुझे क्या बेसिकली ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू मुझे ड्रॉ करना है ln x माइनस 3 का ग्राफ। तो इस केस में x एक्सिस हो गई और ये हो गई हमारी y एक्सिस। इस केस में अगर हम देखें x माइनस है तो यहाँ पे a क्या है, 3 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो शिफ्टिंग किधर को होगी, राइट हैंड साइड में x एक्सिस के पैरेलल। कितने यूनिट से, 3 यूनिट से। तो अगर हम देखें, और एक और बात, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग जब बात कर रहा हूं तो इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट है सब क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली x एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट होगा, या ये कहें कि पूरा ग्राफ शिफ्ट करने का मतलब राइट हैंड साइड में ये है कि ग्राफ पे हर पॉइंट 3 यूनिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो असिम्प्टोट है ये भी 3 यूनिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी जो असिम्प्टोट नया जो हमें मिलेगा, उसकी जो इक्वेशन मिल जाएगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा जाएगा। ये हो जाएगा ये 1,0, तो x कितने से शिफ्ट हुआ है, 3 से, तो 1 पहले से था, ये हो जाएगा पॉइंट 4,0। और ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ मिला वो किसका है, y इज इक्वल टू ln x माइनस 3। या ये कहें कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, y इज इक्वल टू ln x की हेल्प ली। ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ किया, x यहाँ पे x माइनस 3 रिप्लेस किया। तो ये एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो कि सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें पार्ट ए हो गया। इसमें क्या हमने रिप्लेस किया था, x को x माइनस ए से। दूसरा जो पार्ट है, अगर यही 3 की जगह पे, x माइनस 3 की जगह पे x प्लस 3 होता, तो x प्लस अगर 3 होता तो a तो माइनस a की वैल्यू क्या होगी, -3। तो उस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते कितने यूनिट से, 3 यूनिट में। तो इस केस में ये जो इक्वेशन आता वो हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल असिम्प्टोट होता वो यहाँ पे आ जाता। उसकी इक्वेशन होती x इज इक्वल टू -3। और ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता, ये पॉइंट हमारा हो जाता कितना, -3। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ नहीं हो जाता है ना, इस तरह से। तो इसका जो इक्वेशन हो जाता वो होता y इज इक्वल टू ln x प्लस 3। ये किसका है, ये इसका है। और ये पॉइंट क्या हो जाता, ये देखो 3 यूनिट से शिफ्ट हुआ है। तो ये जो ग्राफ था पहले तो इसमें 1 था, 3 यूनिट से शिफ्ट होने का मतलब -2 पे आ जाएगा ये।
-2,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,0 हो जाएगा। ओरिजिनली क्या था, 1 पे था, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो -2,0 पे ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। वर्टिकल जो असिम्प्टोट था वो था वाइज x इक्वल टू 0, अब क्या है x इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो ये था 3 यूनिट से शिफ्ट हुआ, तो ये हमारा जो वर्टिकल असिम्प्टोट होगा x इक्वल टू -3 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट के लिए इसका, इस केस में हम रिप्लेस करेंगे x, y को रिप्लेस करेंगे y बाई y माइनस a। तो इस केस में y इक्वल टू एफ ऑफ x हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें रिप्लेस करेंगे y को माइनस y से नहीं, y माइनस a से, तो हमें मिलेगा y माइनस a इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इसमें अगर यही वाला एग्जाम्पल लें, जैसे ये है -1 एंड दिस इज 1 -π/2 π/2, ये किसका इक्वेशन है, ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो इसमें हमने ये सेम एग्जाम्पल ले रखा है, नहीं y इक्वल टू साइन, इसमें तो ln x लिया था। तो अभी ये मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्राफ किसका, मुझे ग्राफ चाहिए y माइनस से 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस इक्वेशन में y इक्वल टू साइन इनवर्स, y को y माइनस 1 से रिप्लेस किया गया, तो एक नई इक्वेशन मिली। हम चाह रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो किसकी हेल्प लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x की। तो इसमें प्रोसीजर, अच्छा इस वाले केस में जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वो सेम यही होने वाला है। बस क्या करेंगे कि इसमें x एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट कर रहे थे ग्राफ को, इसमें y एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करेंगे ग्राफ को, और ठीक है वो सारी की सारी चीज़ें ये सब सेम रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस लिखेंगे, और यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे अप हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब ए पॉजिटिव था तो पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पे जब ए पॉजिटिव रहेगा तो हम y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, और जब ए निगेटिव रहेगा तो y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो मैं इसका इक्वेशन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन है y इक्वल टू x या y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जो कि पॉजिटिव है, तो हम y एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट से शिफ्ट करेंगे। 1 यूनिट से शिफ्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, ये x हो गया, ये y हो गया। तो ये जो -π/2 था ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट से शिफ्ट कर रहे हैं, -π/2 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा π/2 + 1। तो ग्राफ इन दोनों के बीच में ये इंटरसेक्शन मिलेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और ये अभी भी -1 रहेगा, और ये अभी भी 1 रहेगा। ये कोऑर्डिनेट जो होगा 1 से शिफ्ट हुआ, ओरिजिन कहाँ था, यहाँ पे था, 1 यूनिट से शिफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 0,1। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। अगर यही चीज़ इसी में क्या होता, y प्लस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता, तो हम क्या करते, पहले तो हम x y एक्सिस ही ड्रॉ करते। तो अब क्या होता है कि ये जो पॉइंट था यहाँ पे वो 1 यूनिट से नीचे आ जाएगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/2 -1, और यहाँ पे जो π/2 था वो 1 से नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा π/2 -1। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, -1 1, ये ग्राफ हमारा हो गया y प्लस 1 इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा 0,-1। ठीक है, जब a क्या यहाँ पे 1 है, a पॉजिटिव है, तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ को शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट से, और यहाँ पे क्या a की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि a -1 रखेंगे तो ये माइनस और -1 का जो माइनस है वो मिलके +1 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू नेगेटिव हो गई। यहाँ पे नेगेटिव जब होगी
तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कितने यूनिट से शिफ्ट करेंगे, 1 यूनिट से नीचे की तरफ। तो ये हो गया बी पार्ट। तो हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें भी 2 पार्ट हम लेंगे, एक एक्स के करेस्पॉन्डिंग, एक वाई के करेस्पॉन्डिंग। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाई के एक्स। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी y इक्वल टू एफ एक्स टाइप की, जिसका कि इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, विल सब्स्टिट्यूट के एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह पे के एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स। इसका जो प्रोसीजर है वो कुछ यूँ है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि एक ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का, एफ एक्स क्या, साइन एक्स का। इसका ग्राफ हमें पता है, ये एलिमेंट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से पहला फंक्शन हमें पता है इसका ग्राफ क्या होता है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। मैं कुछ साइकिल ड्रॉ कर लेता हूँ, वैसे इनफाइनाइट तक जाता है। ये पाई होता है, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई, माइनस पाई माइनस 2 पाई, दिस इज माइनस 3 पाई। ये -1 है और ये 1 है। इसकी डोमेन क्या होती है, आर होती है, वाई इक्वल साइन एक्स की, और रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1, 1। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना। y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो हमें क्या करना है कि जो ओरिजिनल ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन x का, हमने x की जगह पे 2x रख दिया। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन x बाई k से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज पाई 2 पाई। वैसे तो ग्राफ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कुछ पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस पे हमने मार्क कर रखे हैं। तो हमें क्या करना है, अच्छा हम स्केल बदल देते हैं, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब या तो मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज लिख रखी उनको सबको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। तो ये हो जाएगा π/2 और ग्राफ का शेप सेम ही रहेगा। यहाँ पे पाई था, ये हो जाएगा π/2, ये 2 पाई था, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई था तो ये 3 π/2 था हो जाएगा। ये माइनस पाई है एंड दिस विल बिकम -π/2। ये था -2 पाई, ये माइनस पाई हो जाएगा। ये था -3 पाई, 2 से डिवाइड किया तो -3 π/2 हो जाएगा। ये अभी भी 1 है, ये अभी भी -1 है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स का। तो कुछ बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि सर ये जो लेंथ है वो 0 से पाई लेंथ का, ये मतलब इंटरवल है, ये लेंथ ये भी सेम है, लेकिन ये तो π/2 है, तो सेम क्यों आपने ली। तो मैंने ये कहा कि मैंने स्केल चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखें, पैटर्न वही ग्राफ का होगा, पैटर्न सेम ही होगा। बस आसानी के लिए हमने क्या किया कि स्केल को चेंज कर ली। जितनी लेंथ पे ये एक दिख रहा है ना कर्व, इतना पार्ट सेम दिखने के लिए बस इसको हमने स्केल को क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। तो ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या था कि 2x से रिप्लेस किया। अगर मैं इसको इससे मैं कहूँ कि मुझे ये चाहिए y इज इक्वल टू साइन x/2, तो इसमें k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इस केस में इसकी हेल्प से अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, x एक्सिस y एक्सिस, तो x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज हैं ओरिजिनल ग्राफ में, हमें क्या करना है, 1/2 से उसको डिवाइड कर देना है, मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे पाई था तो ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई था, दिस विल बिकम 4 पाई, और ये 3 पाई था तो ये 6 पाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस पाई था, ये -2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे -2 पाई था, यहाँ पे -4 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे -3 पाई था, यहाँ पे -6 पाई हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी 1 रहेगा और यहाँ पे अभी भी
-1 रहेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का हो गया। ये सब के ग्राफ किस तरह के हैं कि इसमें ओरिजिनल इक्वेशन ये दी थी तो हमने x की जगह पे 2x से रिप्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 हो गई, तो हमने 2 से x एक्सिस पे जितनी वैल्यूज थी उनको डिवाइड कर दिया, y पे कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे k की वैल्यू 1/2 थी तो हमने 1/2 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई किया x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज हैं। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का। ये तो फर्स्ट पार्ट था जो x से करेस्पॉन्ड कर रहा था। अब बात करेंगे बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या, रिप्लेस y बाई के वाई। हमारे पास एक इक्वेशन होगी y इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें हम क्या करेंगे y को के वाई से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो इसका प्रोसीजर है वो उसी तरह से है जब हम x को के एक्स से रिप्लेस कर रहे थे। तो उसमें हमने क्या कहा था कि x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हम k से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, y को के वाई से रिप्लेस कर रहे हैं तो y एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज होंगी हम वहाँ पे k से रिप्लेस कर देंगे, k से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन y एक्सिस किससे करेंगे, बाई k। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि सेम एग्जाम्पल वही लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन x है तो इसका ग्राफ दोबारा से फिर ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस ये है पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई, ये दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई, ये -1 है और ये 1 है। ये इसका ग्राफ है। मुझे ड्रॉ करना है से 2y इज इक्वल टू साइन x। मैंने क्या किया है कि y को इस इक्वेशन में 2y से रिप्लेस कर दिया तो k की वैल्यू क्या होगी 2, जो कि 1 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस ग्राफ पे हम क्या करेंगे, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने मार्क कर रखा है उसमें क्या करेंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वैल्यूज़ हैं हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सारी वैल्यूज़ को तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मार्किंग पॉइंट्स हैं y एक्सिस पे हम उनको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जैसे सेम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, y ये पाई x एक्सिस पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि प्रोसीजर में कहा गया है y एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हमें क्या करना, 2 से डिवाइड करना। तो ये था 1, अब ये हो जाएगा 1/2, दिस वाज -1 तो ये हो जाएगा -1/2। तो अब ग्राफ से अगर हम देखें तो डोमेन तो अभी भी क्या आ रहा है इस इक्वेशन की, लेकिन रेंज में बदलाव हो गया। रेंज क्या हो गया, -1,1 क्लोज्ड इंटरवल से अब हो गया -1,1 -1/2 टू 1/2 क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तो रेंज बदल गई। जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी जो भी रेंज होती है वो बदल जाती है, या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रेंज घट जाएगी और k की वैल्यू 1 से छोटी है। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पे जो भी हम k ले रहे हैं वो फिलहाल क्या है, पॉजिटिव है। सारे केसेस में पॉजिटिव हम ले रहे हैं और यहाँ पे देख भी रहे हो कि हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, 2 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट नहीं, ये बेसिकली क्या सेकेंड पार्ट है। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसी की हेल्प से हमें नए ट्रांसफॉर्म फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ होता है, ये होता है -π/2 एंड दिस इज π/2। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये यूज़ करूँगा, x एक्सिस ड्रॉ किया, y एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीजर क्या कहता है, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन y एक्सिस बाई k। की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो y एक्सिस पे जितने नंबर हैं यहाँ पे 2 मार्क कर रखे हैं, इसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
ये था π/2, अब हो जाएगा π/4। ये था -π/2, अब हो जाएगा -π/4 डिवाइड करने पे किससे, 2 से। ग्राफ अभी भी इसी तरह का रहेगा, सेम लुकिंग ग्राफ रहेगा। अभी मैंने क्या कहा था कि जब भी एक्स वाई को के वाई से रिप्लेस करेंगे तो रेंज बदल जाएगी, रेंज या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। अभी क्या है, पहले रेंज थी ओरिजिनल वाले की -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, अभी क्या हो गया -π/4 से π/4 तक ओपन इंटरवल। तो रेंज बदल गई और वो रेंज यहाँ पे घट गई है। अगर यही वैल्यू जो के है वो 1/1 से छोटा हो, अगर 1 से छोटा है ये, तो रेंज बढ़ जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 3 ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन 1, 2 एंड 3। और अब 2 ट्रांसफॉर्मेशन रह गए हैं जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।